संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तत्शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानां त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंकांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने घूम सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनी अग्नि आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में संहिता, चरु और घी की रूप सूक्त से और सजोजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी निर्माय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि सृष्ट कृत्य स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार तन से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठें, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचम और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुगत आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद विहायती मंत्र, रुद्र सूक्त और सदोजात आदि 5 मंत्रों का जप करे और इसके बाद एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणाविंदों में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुरांत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापति नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुनः वाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नि सृष्ट कृत्य स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश्वर आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए और उनके तुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त द्वितीय चरु का होम करे तथा
शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादिक पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और स्वक ये श्रोतादिक पंचक हैं। सिर, पाश, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले, फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्य आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनका नाम इस प्रकार है: अन्नमय, प्राणमय, मनोरमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। मायाम तू प्रकृति विद्यात्। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है, उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं, इन्हीं को पंचक्षु कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण, प्रज्ञानम, ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारणों में विलीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्व्यादिक पंचक, शब्दादिक पंचक, वागादि पंचक, श्रोतादिक पंचक, शिरादिक पंचक, स्वगादि धातु सप्तक, प्राणादिक पंचक, अग्नि आदि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्य आदि तत्व पंचक और 11 शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादशवक संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिमशे इदम नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कोष्टक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कृष्णोत्काय स्वाहा, इनके अंत में सत्वाक के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घनोत्काय परस्मै देवा इदम नामम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मण सत्वे देव्यंत स्वतमहे उप प्रयंतु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्याग के लिए लोकत्र व्यापिने परमात्मा ने शिवाय दम नमम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिका उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सामा सिद्ध्यंतु मारुतः इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात यात अग्नि इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपनी आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्य प्रस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापतिष्ठि करें तथा वेदोपवेशनर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे।
पूर्वक रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए, मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रवेशामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भुवा सावित्री प्रवेशामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वः सावित्री प्रवेशामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल ना होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें, ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्न किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करघनी और नुपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य अस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री विहातियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में नील होती है। विहातियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महावीर स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मन काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लग करके अहम वृक्षस्य रेरिवा इन अनुवाद का जप करें। तत्पश्चात यच्छन्द सामृषभः इस अनुवाद को आरंभ से लेकर शुरुतम में गोपाय तक पढ़कर कहें, मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मध्यम और उच्च स्वर में क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संवस्तम मया, ओम भुवा संवस्तम मया, ओम भुवा संवस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः संवस्तम मया। इन वाक्यों का मंत्र मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभ्यम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें, ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भू संन्यसतं मया, ओम भुवा संन्यसतं मया, ओम भुवा संन्यसतं मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को आमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर
वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके 7 पद से लेकर कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से उसे कटिसूत्र और कोपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले तो आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वर्जस्वी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मा गोपायो जह सखा यो सिंद्र सवर्जो असि वार्त गहा शर्मे बावा यत पापम तत्रिवाराय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम से रखे, फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जो उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्नि रीति भस्म वायु रीति भस्म जल मिति भस्म स्थल मिति भस्म वयो मेति भस्म सर्व हावा इदम भस्म मन एतानि चक्षुपि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रायुषम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवताओं सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक जबकि अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर कट जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करे।